नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24, जहां हम आपको जानकारी देते हैं मार्केट के हर वक्त की अपडेट की। तो आज की खबरें जुड़ी हुई हैं दलहन बाज़ार से। तो आज हम बात करेंगे कि दलहन बाज़ार में इन दिनों किस तरह का काम और किस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, जिससे कि आप खरीदारी या बिकवाली करना चाहते हैं तो आपको कब और कहाँ करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चने के बारे में जानने से। तो दिल्ली में जो चने के भाव हैं वो मंडियों में इस वक्त स्थिर देखे गए हैं। अगर व्यापारियों की मानी जाए तो चने, दाल और बेसन की जो मांग है वो इस वक्त बाज़ारों में काफ़ी लिमिटेड है, सीमित ही बनी हुई है। लेकिन आगे चने में अगर बिकवाली कमज़ोर होती है तो वहीं खपत का सीज़न होने के कारण अक्टूबर में जो चने, दाल और बेसन की मांग होगी वो आगे और भी बढ़ेगी। जैसा आपको पता है आगे फेस्टिव सीज़न आएगा और अक्टूबर का सीज़न आएगा, तो इन दोनों की मांग बाज़ारों में बढ़ने वाली है। साथ ही अगले महीनों में जो चने के बीज हैं उनकी मांग भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए चने की कीमतों में आगे सुधार आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सब के बाद अब बात करते हैं लॉरेंस रोड पर राजस्थानी चने के भाव की। तो इसके भाव वहां पर 5,475 रुपये देखे गए हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश में चने के जो भाव हैं वो 5,375 रुपये प्रति क्विंटल देखे गए हैं। और जो चने की दैनिक आवक है बाज़ारों में वो 10 से 12 मोटरों की हुई है। तो चने के बाद अब बात करते हैं अरहर दाल की और जानते हैं अरहर को लेकर बाज़ारों में किस तरह का काम और किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। तो अरहर की कीमतों में लगातार तीसरे दिन 50 रुपये की मंदी देखी गई है। अगर व्यापारियों की मानी जाए तो अरहर दाल में ग्राहकी कमज़ोर है। हालांकि कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से मौसमी विभाग ने चालू महीने में अंत तक बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश हुई तो इसकी फसल को काफ़ी असर पहुंच सकता है, काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसीलिए चालू सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा इस बात पर भी अरहर की जो फसल है वो निर्भर करती है। तो मौसम पर ही अरहर की फसल में आगे आने वाले तेज़ी और मंदी निर्भर करेगी। हालांकि आगे आयातित जो अरहर है वो ज़्यादा मात्रा में आएगी। साथ ही अक्टूबर में जो अरहर की मांग है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी मांग में बाज़ारों में ज़्यादा सुधार आएगा, इसीलिए इसके भाव रुकने की उम्मीद लगाई जा रही है। सोलापुर में जो अरहर के भाव हैं वो 6,000 से 6,650 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। और वहीं जबकि इसकी दैनिक जो आवक है सोलापुर में वो 6 से 7 मोटरों की हुई है। तो इससे पहले कि हम लोग खबरों में आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्केट की हर एक खबर को जानने के लिए, हर एक अपडेट को जानने के लिए और कृषि से संबंधित सभी खबरों के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अरहर के बाद बात करते हैं उड़द दाल की। तो उड़द की जो कीमतें हैं बाज़ारों में वो स्थिर हो गई हैं। उड़द के जो घटे भाव में हैं उसमें बिकवाली कम हो रही है। हाल ही में हुई बारिश की वजह से उड़द की फसल जो है उसकी क्वालिटी को काफ़ी असर पड़ रहा है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी की उड़द है उसकी जो मांग बाज़ारों में वो लगातार बनी हुई है। इसीलिए हल्के माल जो हैं वो नीचे दाम पर बाज़ारों में बिक रहे हैं, जिनका असर आयातित उड़द की कीमतों पर भी पड़ने वाला है। वैसे भी आगे जो आयातित उड़द है वो ज़्यादा मात्रा में आने वाली है, जिसके भाव में अभी सीमित और तेज़ी और मंदी आपको मतलब ये है कि आपको ज़्यादा तेज़ी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी, सीमित ही रहेगी। अगर अक्टूबर में जो उड़द दाल है वो दक्षिण भारत की इसके मांगों में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। महाराष्ट्र में जो नई फसल की क्वालिटी है उसको लेकर मिलर्स और व्यापारियों के बीच विवाद सामने आने लगे हैं। अब सोलापुर में उड़द के भाव की बात की जाए तो इसके भाव सोलापुर में 5,500 से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं, जिनकी दैनिक आवक 5 से 6 मोटरों की हुई है। तो उड़द के बाद अब बात करते हैं मूंग दाल की। तो मूंग के भाव में बिकवाली कम आने से जो इसके भाव हैं उसमें मार्केट में 50 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय जो मूंग दाल की मांग है वो सामान्य के मुकाबले कम हो रही है, लेकिन अगले महीने इसकी मांग में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको कल बताया था कि पितृपक्ष की वजह से सारे ही बाज़ारों पर काफ़ी असर पड़ रहा है, उसका असर मूंग दाल पर खास तौर से पड़ा है, जिसकी मांग बाज़ारों पर इस वक्त कम हो गई है, जो आगे चलकर आपको अच्छी खासी देखने को बाज़ारों में मिल सकती है। तब तक मौसम भी साफ़ हो जाएगा। अतः अक्टूबर में जो नई मूंग की जब आवक बढ़ेगी, जबकि समर मूंग का जो बकाया स्टॉक है वो मंडियों में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए इसके भाव में अभी तेज़ी मानकर व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर मूंग के भाव की बात की जाए तो दिल्ली में जो मूंग के भाव इस वक्त हैं वो 6,950 रुपये से लेकर 7,250 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। दलहन बाज़ार में अंत में बात करते हैं मसूर दाल के बारे में।
तो जो मसूर दाल है उसमें 25 रुपये का सुधार देखा गया है। अगर इसमें जानकारों की मानी जाए तो विदेशी बाज़ार में जो मसूर के दाम हैं वो लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है, जिस कारण आयात पड़ते महंगे लग रहे हैं। और जो नई फसल की आवाक है वो आपको मार्च और अप्रैल में बनेगी, जबकि जो इसका जो अगले महीने हैं उसमें नए आने वाले बीजों की मांग बाज़ारों में आपको देखने को अच्छी खासी मिलने वाली है। इसीलिए जो मसूर के भाव हैं उसमें और भी सुधार आगे बन सकता है। वैसे भी आगे जैसे कि आपको पता है खपत का सीज़न आने वाला है, इसीलिए जो मसूर के मांग है उसमें आपको सुधार देखने को बाज़ारों में मिलेगा। इसकी मांग में भी आगे चल के सुधार आएगा और इसके भाव में भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और जो मसूर के भाव की बात की जाए इस वक्त के, तो दिल्ली में इस समय मसूर का जो भाव है वो 7,625 रुपये से लेकर 7,675 रुपये से लेकर 7,700 रुपये प्रति क्विंटल है। तो आज की दलहन बाज़ार की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक कीजिए। दलहन बाज़ार से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और कृषि से संबंधित या फिर खाद्य तेल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।